24 नवंबर से लेकर अब तक जितनी कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर फैली है, क्योंकि 24 नवंबर को बानी पीटीआई ने कॉल दे रखी थी इस्लामाबाद में आने की, और ये कहा गया था कि इस्लामाबाद में चारों तरफ से चढ़ाई जो है वो की जाएगी। हुकूमत ने खूब तैयारी की हुई थी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको डी चौक कहा जाता है, हालांकि ये डी चौक नहीं है, ये टी चौक बनता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कंटेनर जहाँ पर मौजूद थे और जो कारकुन आए थे वो इस कंटेनर्स पर भी चढ़े थे जो यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर कारकुन पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ से फिर ऑपरेशन हुआ, यहाँ से कारकुन जो है वो चले गए, भाग गए। 26 नवंबर की रात को ये सारा जो है वो ऑपरेशन हुआ यहाँ पर इस जगह पर यार। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो गया, जिसमें बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो फैली। बहुत सा ये कहा गया कि स्टेट फायर हुए, कहीं ये कहा गया कि 200 लाशें गिरी, कहीं कहा गया कि 300 लाशें गिरी, फिर ये भी कहा गया 60 लाशें गिरी। जितने मुँह उतनी बातें थीं। और इस हवाले से यहाँ पर इस पूरे एरिया में मैंने विज़िट किया है, यहाँ कोई किसी किस्म का कोई दबा खून का जो है वो नज़र नहीं आया, और ये भी एविडेंस नहीं मिला कि कोई किसी किस्म की जो यहाँ पर जो है कोई वाश किया हो या सड़क को धोया गया हो। यहाँ पर क्या हुआ था उस रात, मेरे साथ मौजूद हैं कायद साहब। हम बात करते हैं जो ऐनी शाहिद थे यहाँ पर, जिन्होंने इस सारे मंज़र को देखा है। एक न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और ख़बर पर नज़र रखने वाले चौधरी सदीक साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो इस वक्त 26 तारीख को यहाँ पर मौजूद थे। उनके ऑफ़िस पर हमला भी हुआ था और यहाँ पर कारकुन जो है उनके ऑफ़िस में भी चढ़ गए थे। और सदीक साजिद साहब से पूछते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। चौर साहब, 26 नवंबर को आप यहाँ थे। 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ यहाँ पर जो है वो एक ऑपरेशन हुआ, एक एजिटेशन था, यहाँ पर इज्तिमा था लोगों का बहुत बड़ा। लोग यहाँ से फिर ख़बर आई कि भाग गए, लेकिन बाद में बहुत कन्फ्यूजन फैल गई कि लाशें गिरी। क्या ऐसा हुआ? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। असल में 24 से लेकर 26 नवंबर तक हमने इस सारे एरिया में कवर किए। जिस तरह आपने ख़ुद भी बता दिया, हमारा ऑफिस भी यही है। सुबह से लेकर रात तक कवरेज होती रही, लेकिन जो इशू बना वो 26 नवंबर के हवाले से बना। जो आपने बात की ना, यकीन मानिए, ये मैंने भी फिर इसको चेक किया। ये पूरा जो बिलू एरिया है, इर्द गिर्द की इमारत है, क्योंकि ये तजारती मरकज़ है, हर बिल्डिंग के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये मैंने भी देखा पूरा, यहाँ से लेकर खैबर प्लाजा तक। उस दिन जो हुआ, यहाँ तक पहुँचने में वो कामयाब हुए 26 को। फिर उनको यहाँ से हटाया गया। वो जब वापस जा रहे थे उन्होंने हमारे ऑफिस पे हल्ला बोला। फिर हमने रेंजर्स की मदद ली, आप जैसे भाइयों का, जब हमने वो उनको भी कॉल्स वगैरह की। ऊपर जो लोग जो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे, उनको इन कारकुनों ने, तशद्दुद पसंद लोगों ने खींच के निकाला, जो कि हमने खुद देखा। फिर मंजर मैंने ये भी देखा कि आप फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल्स फायर होते हुए मैंने खुद देखे। एक कौन फायर कर रहा था? कारकुन उनके फायर कर रहे थे आगे से। उनके पास गन्स थी? उनके पास आंसू गैस शेल करने वाली जो गन से मैंने खुद देखी। लोगों ने बेलचे उठाए हुए हैं, कील वाले डंडे उठाए हुए हैं। ये सब जो गन्स होती हैं आंसू गैस वाली, ये तो फोर्सेस के पास होती है। लेकिन उनके पास थी, एक लड़का था 20-22 साल का होगा, उसके पास वो गन थी। वो बाकायदा तौर पे वो मैं अपने ऑफिस के ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था ये मंजर। और फिर उन्होंने जिस तरह उन जवानों को, रेंजर्स के जवानों को ऊपर से उतार कर, 2 थे, नीचे आकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो नाकाबिले ब्याह है। वो लोग हकीकत तो बताते नहीं। अच्छा, अगर आपने 12 का फिगर दिया, PTI वालों ने 12 का फिगर दिया, तो 12 के अगर आप ये लोग शहीद हो गए, उनके मुताबिक किसी एक की भी FIR अब तक नहीं कराई। हुकूमत ने तो करा दी ना। बिल्कुल। हुकूमत के 3 रेंजर के जवान शहीद हुए, 2 पुलिस वाले चले गए, उनकी FIR कटवाई और इन लोगों के ख़िलाफ़ कटवाई। अगर PTI के पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर आप उन शवाहिद को मंजर आम पर लेकर आए। जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कंटेनर थे, यहाँ पे भी हम वो मंजर देखते रहे। सदीक साजिद साहब ने तमाम आंखों देखा हाल जो है वो बयान किया। मैं इसी रोड पे हूँ इस वक्त, जिस पर जो है वो एहतजाज हो रहा था 26 नवंबर की रात को। और 26 नवंबर की रात को जो कंटेनर थे, जो एहतजाजियों के कंटेनर थे, वो इसी जगह पर जो थे वो पार्क किए गए थे। और यहाँ पर एक कंटेनर को आग लगी थी
और वो आग किसने लगाई, इस पर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो फैल गई कि जो आग जो है वो शायद फोर्सेस ने लगाई है। और आग के हवाले से बहुत से सोशल मीडिया पर जो है वो मामलात ऐसे सामने आए कि जिससे बड़ी अबहाम जो है वो पैदा हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक लेडी रिपोर्टर 365 चैनल के उनका ताल्लुक़ है, महवस कमाश, और उन्होंने उस रात को यहाँ पर बड़ी बहादुरी से कवरेज की है। लेडी रिपोर्टर का रात को कवरेज करना एक बड़ी बहादुरी की बात होती है। वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम महवश, आप यहाँ पर मौजूद थी। आप पहले तो हम आपकी बहादुरी की दाद देते हैं। आप यहाँ पर मौजूद थी और आपने देखा कंटेनर को आग लगी। कहा यह जा रहा है कंटेनर को आग जो है फोर्सेस ने लगाई, आपने क्या देखा था? देखिए, यहाँ पर हम जब 26 नवंबर की रात को मौजूद थे, काफ़ी देर से कोई 2-3 घंटों से मुसलसल काम कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो सब भागने लगे एकदम से। तो हमें भी थोड़ा वो हुआ कि क्या हो रहा है, तो हम भी, क्योंकि परेड ग्राउंड की तरफ जो कंटेनर्स लगे, हम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो हम भी इस तरफ भागने लगे। तो क्योंकि यहाँ पर मेरी एक दोस्त का भी घर है, तो मैं अपने कुलीग को कह रही थी कि जो भी हो रहा है हम उधर चले जाएंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे और तो एकदम से ना मुझे आग की वो नज़र आया, तो मुझे था शायद ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने शेल से बचने के लिए आग जलाई है, क्योंकि शेल का जो धुआं है वो आग के ज़रिए ना मतलब उससे बच सकते हैं। तो मुझे ये लगा, लेकिन फिर जब मैं यहाँ करीब हो गई तो मुझे टायर्स नज़र आए कि टायर्स जल रहे, और जब फिर मैंने देखा, वही हम भागते भागते हुए ये सारा सीन मैं देख रही हूँ, तो उसी दौरान कंटेनर था और मुझे पता चल गया था कि ये तो वही कंटेनर है, क्योंकि वही कंटेनर जो G9 का मकाम जहाँ पर मैं कवरेज करने गई थी, उसी कंटेनर पे ये तमाम तहरीक इंसाफ के लोग जो है उसमें मौजूद थे। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये तो वही कंटेनर है। तो तब मैंने इस पर जो है वो देखा कि ये कंटेनर है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी कंटेनर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और कंटेनर था ही नहीं। और जो लोग थे वो अपनी गाड़ियों पे आए थे या कोई बस इस पे सवार थे, लेकिन एक ही कंटेनर मौजूद था। और क्योंकि कंटेनर का आइडिया चल जाता है कि मरकज़ी है या नहीं, तो मुझे इतना आइडिया हो गया था। तो भागते भागते मैंने एक शख्स यहाँ पर एक और मौजूद था जो तहरीक इंसाफ से ही उसका वो जो है, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा आप कहाँ पर मौजूद है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इस मकाम पे मौजूद हूँ। तो मैंने कहा क्या कंटेनर को आग लगी है? उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने टायर जलते हुए लगे। उसने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कंटेनर को आग किसने लगाई है, कोई आइडिया है? उसने कहा ये तो नहीं पता किसने, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम में से ही कोई था, क्योंकि तब क्रैकडाउन भी शुरू नहीं था और ना यहाँ पर कोई और लोग मौजूद थे। अब ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पैगाम नहीं। कंटेनर को फोर्सेस ने घेर रखा था यहाँ पर, या जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्रैकडाउन बिल्कुल वहाँ उस वक्त शुरू नहीं था। हर कोई अपने खुद को बचाने में भी लगा था और उसके दौरान ही कंटेनर पे आग लगी। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, यहाँ पर जो कारकुनान आए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं उसमें जानती भी थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या सीन था। तो उसमें एक बंदे ने कहा कि मैं कंटेनर पे चढ़ा, मैंने कंटेनर स्टार्ट करने की कोशिश की, ना कंटेनर स्टार्ट हो रहा था, ना वहाँ पर साउंड सिस्टम काम कर रहा था, ना कुछ और उन्होंने ये भी बताया कि जो जनरेटर था उससे फ्यूल जो है वो गिर रहा था। तो तब मुझे ये लगा कि शायद या तो किसी के सिगरेट जलाने से इस पर आग लग सकती है, लेकिन इतना आइडिया हो गया था कि या किसी फोर्सेस की जानिब से नहीं था, क्योंकि उस वक्त इसके इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के लोग ही मौजूद थे। तो यही है कि इनमें से ही कोई होगा, चाहे जो भी हो, तो उन्होंने की तरफ से ही ये आग लगी होगी। बहुत शुक्रिया महवश ने बड़ा तफसील से हमें बताया है कि ये कंटेनर जो था यहाँ पर वो मरकज़ी कंटेनर ही लग रहा था, और यहाँ पर कंटेनर में आग कैसे लगी और आग किसने लगाई और आग क्यों लगी, ये सारे सवालात का जवाब जो है वो महवश ने हमें दिए। और वो यहाँ पर मौजूद थी, उस रात यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने सारा ऑपरेशन जो है वो अपने आंखों से देखा। और उस वक्त उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोई फोर्सेस का नहीं थी और ना कंटेनर को किसी ने घेर रखा था, सिर्फ यहाँ पर जो थे वो एहतजाजी मुजाहिरीन जो थे वो मौजूद थे, और इसके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, और उनमें से ही किसी ने जो है वो कंटेनर को आग लगाई है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो GNN के रिपोर्टर यासर अय्याज, जो कि यहाँ पर मौजूद थे। लम्हा बलम्हा उन्होंने कवर किया और उन्होंने उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहे जब तक ये ऑपरेशन हो गया और यहाँ से जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर हुए। तो उनसे भी हम बात करते हैं, उन्होंने भी आंखों देखा हाल देखा। और क्या देखा उन्होंने, क्या उन्होंने यहाँ स्टेट फायर देखे, क्या उन्होंने यहाँ पर फायरिंग होती हुई, जिस तरह के कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई और स्टेट फायर लगे और यहाँ पर लाशें गिरी, क्या उन्होंने ये देखा? यासर क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। यासर, आप उस दिन यहाँ पर मौजूद थे और लम्हा 24 नवंबर से लेकर
26 नवंबर तक यहाँ पर मौजूद रहे और रात के उस पहर तक रहे जब तक जो है यहाँ पर क्लियरेंस नहीं हो गई। क्या आपने यहाँ पर क्या देखा था? क्या कोई स्टेट फायर होता हुआ, जिस तरह बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे खून दिखाया जा रहा है, उस पर जो है वो ऐसी खौफनाक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्या ऐसा हुआ था? देखें, हमने जब ये स्टार्ट से शुरू हुए थे तो हम वाहिद हमारा जो है वो GNN था, जो वहाँ से जाके हमने टोल प्लाजा से वहाँ से लाइव किया था कि यहाँ पे कितने बैरियर्स खड़े किए गए हैं और यहाँ से सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कारकुनान कहाँ तक पहुँचे हैं। तो टोल प्लाजा से हमने उनको ज्वाइन किया था और जहाँ से एहतजाज जा रहा था हम उनको लम्हा बलम्हा कवरेज भी दे रहे थे, दिखा भी रहे थे। वो मीडिया DSNGs को टारगेट कर रहे थे, बहुत सारे शरपसंद अनासर उनमें मौजूद थे, लेकिन हम उनसे फासला रखे, अपने भी हिफाजत करके और गाड़ियों की भी हिफाजत करके हम साथ साथ कवरेज दे रहे थे। जब वो D चौक पहुँचे तो वहाँ पर जब वो विजुअल्स भी सामने, पाक फौज के जवान भी उनको गले लगा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप D चौक पहुँच गए, यहीं पे बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं, आप लोग D चौक पहुँच गए, यहीं पर बैठ जाएं। लेकिन जो कारकुनान थे वो उन्होंने वो ग्रीन पर्दे भी गिराया, वो कंटेनर्स के ऊपर भी चढ़े, वो विजुअल्स भी सामने। उसके बाद एक मरतबा फिर मीडिया को टारगेट किया गया वहाँ पर कि आप लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं और आप लोग हमारे विजुअल्स नहीं दिखाते। उसके बाद भी मीडिया वहीं पर मौजूद रहा, हमने DSNG साइड पर की, लेकिन हम इनके दरमियान में मौजूद रहे ताकि कवरेज लम्हा बलम्हा जो है वो की जाए। अब जो बात है रात को ऑपरेशन की, तो रात को जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस दौरान भी हमने एज सच वो फायरिंग नहीं देखी जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे रूमर्स फैले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भगदड़ मची है, जहाँ पे हमारे जो वहाँ से मानसरत से भी काफिला आए हुए थे उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जो लोग इंजरी हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग जो जख्मी हुए वो भगदड़ की वजह से हुए हैं। जब शेलिंग वहाँ से शुरू हुई है, जितनी भगदड़ मची है, वो कुछ गाड़ियों के अंदर मौजूद थे, कुछ बाहर रोड पर सो रहे थे, थके हुए थे 2-3 दिन के, तो वो जो भगदड़ मची है उसमें जो भाग रहे थे वो एक दूसरे के ऊपर भी लग रहे थे, गाड़ियाँ भी एक दूसरे से टकरा रही थी, तो उस भगदड़ में जो है वो ज़्यादा। यासर, ये बताइएगा कि क्या आपने एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से गुलेलों से गुलेलें चलती हुई देखी, और क्या आपने कोई ऐसा देखा कि कोई एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो फोर्सेस पर तशद्दुद किया गया? देखें, ये हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं, हमारे एज लाइव में भी हम यही चीज़ बता रहे थे कि जब इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स खड़े किए हैं फोर्सेस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और तमाम जो पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, वो मौजूद थी, तो पुलिस पसपा किस वजह से हो रही थी? बुनियादी पॉइंट यही है कि उस तरफ से जो है वो गुलेलों के ज़रिए से वो कंचे भी मारे जा रहे थे, उस तरफ से जो पथराव भी शदीद किया जा रहा था, हमारे ऊपर भी पथराव किया जा रहा था, तो पुलिस पसपा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही थी कि उस साइड से शदीद पथराव किया जा रहा था। और ये भी हमने देखा कि उस तरफ से शेल्स भी फायर किए गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं, जो मुजाहिरीन थे वो कह रहे हैं कि 26 नंबर चौंगी पे जब हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला किया और जब पुलिस को वहाँ से हमने हटाया तो वहाँ पर हमें शेल्स के कॉटन्स मिले जो पुलिस के पास मौजूद थे, जो वो स्टेट की रिट कायम करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए, तो उनसे जो कॉटन्स लिए गए थे शेल्स के, तो वो मुजाहिरीन के पास थे और फिर वो उस तरफ से शेल्स जो है वो फायर कर रहे थे। तो पुलिस पसपा इसी वजह से हो रही थी कि उस तरफ से गुलेलें और उस तरफ से जो है कंचे वो मारे जा रहे थे और शेल्स भी उस तरफ से फायर किए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया।